बी अटेंटिव, बहुत जरूरी है। तो ध्यान देना, एक एक चीज का आप ध्यान दीजिए। जैसे चलते रह रहे हैं तो पैरों की ये एक, तो वॉकिंग मेडिटेशन का मतलब, अभी एक व्यक्ति यहीं मोबाइल से बात कर रहा था और वो रोड पर नहीं, चक्रोट पर नहीं देख रहा था और उसका पैर सांप पर पड़ गया, काट लिया और पता नहीं कौन सा सांप था जो 20 दिन में उसकी मृत्यु हुई। धीरे धीरे उसके जो अंग हैं, किडनी है और लीवर है, ये सब बैठना शुरू हुआ। आंख से उस पहचानना उसने कम कर दिया। एक हफ्ते में जब मैं उसके पास गया तो मैंने सोचा कि ये आदमी बच जाएगा, एक हफ्ता हो गया सांप काटे तो ये बच जाएगा। तो मुझे पहचानने में उसको कम से कम 30 सेकंड लगा होगा। और जब पहचान गया तो उठा है चौंक करके, करे अब हमको बचा लीजिए। और गलती कितनी है, गलती कितनी है, कितनी गलती उसकी है? क्योंकि वो वॉकिंग करते समय ध्यान नहीं दे रहा था कि मेरा पैर कहाँ पड़ रहा है और कहाँ नहीं पड़ रहा है। रात में चलिए, टार्च लेके चलिए, देख करके पैर रखिए। तो छोटी छोटी चीजें जो होती हैं आदमी के जीवन में बहुत परिवर्तन लाती हैं। और मृत्यु हो जाने के बाद तो कौन सा परिवर्तन है, चाहे जैसा मन कहता है तेरे, जो मर गया सो मर गया। तो हमेशा ध्यान रखिए और ध्यान से बहुत सुना करिए। मैं चाहता हूं परिवर्तन कर देना, वो चीज आपके हाथ नहीं है। इसीलिए खेल में ये अभी गोल्ड मेडल नहीं पाते हैं, एक ब्रॉन्जे कोई पा जाता है तो मार हो हल्ला मचाते हैं, क्योंकि ये अभी यहाँ की शिक्षा दीक्षा उस प्रकार की नहीं है जो होनी चाहिए। अब देखो मैंने लिख दिया है, कल भी लिखा था, आज भी लिखा मैंने है, क्या है? बिलीव्स क्रिएट, बिलीव्स डिस्ट्रॉय। मतलब यही विश्वास ही आपको बनाता है, आपकी भाग्य बनाता है, और यही विश्वास आपके भाग्य को बिगाड़ देता है। अगर आप गलत विश्वास करेंगे, अगर गलत विश्वास करेंगे, गलत रास्ते पर विश्वास आपका गया तो आप बर्बाद हो जाएंगे। और अगर आपका विश्वास सही रास्ते पर है तो आप बन जाएंगे, तब आपका जीवन बढ़िया बन जाएगा। का विश्वास अपने बच्चों को ये बताया जाता है, बताते हैं सब। और जब बच्चों को घर में ही बता करके फिट कर देते हैं तो जब स्कूल में आते हैं तो वो पूरी तरीके से नहीं सीख पाते, क्योंकि घर में ही बता दिया जाता है। अब वो घर में बताया जाएगा बचपन से, हमने कहा 0 से 7 तक, 0 साल से जो बच्चा होता है बात को सुनना शुरू कर देता है, और जब उनकी माँ, उनके पिता कोई ऐसी बात बताएं जो फिक्स है, वो ग्रोथ का नहीं है, तो वो जाता नहीं दिमाग से। यहां बताएंगे समझ में नहीं आएगा, इसलिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। और सुधर जाएगा कि नहीं सुधर जाएगा हम नहीं जानते। अब इसमें से कितने % बच्चे ठीक हो जाएंगे जो दुनिया को बदलेंगे, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि कितना मानेंगे कितना नहीं मानेंगे, कितना अभ्यास करेंगे कितना नहीं अभ्यास करेंगे, इसका कुछ नहीं पता। तो यहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, किसको याद है? एक मैंने कहा था कि पीछे का जो आके बताएगा तो उसको कल क्या बताया था, आज क्या लिखा हुआ है? हाँ, अब इसका उदाहरण आपको देखना पड़ेगा। उदाहरण देखो, कल मैंने किसकी कहानी बताया था? कुछ याद है? याद है ना?
तो मोहम्मद अली क्या कहते थे? आई एम द ग्रेटेस्ट। वो ये नहीं देखते कि सामने वाला कितना खतरनाक है, ये नहीं देखते। उनके दिमाग में क्या रहता था? आई एम द। उनका विश्वास था कि दुनिया में कोई मुझसे बढ़कर के नहीं है। बॉक्सर जिससे उनकी लड़ाई हुई थी, कल मैंने बताया था, वो जॉर्ज नाम का व्यक्ति था। वो बॉक्सर नहीं था, वो मॉन्स्टर था। बॉक्सर नहीं, मॉन्स्टर। वहां से हट के यहां जाओ। आदत तुम लोगों की खराब। अगर बदल जाओगे तो हिंदुस्तान बदल जाएगा, और नहीं बदलोगे तो ऐसे ही पड़े रहोगे जैसे है। किताबें बना करके मूर्ख दे देंगे आपको, और जो दे देंगे वही पढ़ोगे। जब ध्यान नहीं दोगे तो आएगा कहां से? क्या ये घरों में सिखाया जाता है? डिस्ट्रॉय। यही विश्वास आपको बना देता है, आपकी भाग्य बना देता है, और यही विश्वास आपकी भाग्य का विनाश कर देता है, आपके भाग्य का नुकसान कर देता है। देखो इतनी चीजें हैं। पहला चीज है डिसीजन, डिसाइड करना। पहला तो चूज करना है, अपना ड्रीम बनाना है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिना उसके आप कुछ नहीं करेंगे, पर्पज नहीं है, कुछ नहीं होगा। तो पहला चीज है कि अपना ड्रीम बनाओ। दूसरा चीज है डिसाइड करो, निश्चय करो। तीसरा चीज क्या है? निश्चय करने के बाद डिटरमिन करो, दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि जो मैंने निश्चय किया है उसको मैं करके छोड़ूंगा। जो मैंने निश्चय किया है, जो मैंने निश्चित कर दिया है, उसको मैं क्या करूंगा? पूरा करूंगा, चाहे कितनी भी समस्या आए, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। और ये डिटर्मिनेशन है जो आपको आगे बढ़ाएगा, आपकी जिंदगी को आगे ले जाएगा। तो फैक्टर है निश्चित करना। जैसे मैं जब इंटरमीडिएट पास हुआ तो हमारे करमैतेपुर के जो हमारे लोग थे, हमसे सीनियर थे, साथी थे, जिसमें ये नंदिनी के परिवार वाले भी रहे होंगे। राम बुझारत भाई थे और लोग थे, राम जागीर थे। ये सब मिल गए यहीं राम बागे में रिजल्ट निकलने के तुरंत बाद, और उन्होंने कहा कि क्या क्या लीजिएगा। तो मैंने बताया, उन्होंने कहा अंग्रेजी मत लीजिएगा, अंग्रेजी मत लीजिएगा, नहीं तो जान लीजिए पास नहीं होंगे। ये राम बुझारत भाई कहे कि अंग्रेजी मत लेना, नहीं तो फेल हो जाओगे। और अंदर से मैंने कहा कि मुझे अंग्रेजी ही लेना है, मुझे अंग्रेजी ही लेना है। तो निर्णय क्या हो गया? क्या निर्णय लिया मैंने? क्या निर्णय लिया? इंग्लिश ही लूंगा। और आज इंग्लिश ही है कि जो हम एक तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेटिव स्कूल स्थापित कर दिए हैं, परिवर्तन करने के लिए बनाए हैं। इसमें बहुत त्याग करना पड़ता है, बहुत त्याग कर रहे हैं, हो रहा है। कि अगर इंग्लिश नहीं लिए होते, निर्णय नहीं लिए होते, डर गए होते, तो शायद इस प्रकार का विद्यालय हम बना नहीं पाते। क्योंकि अंग्रेजी ही है कि जो हमको लोगों के बारे में बताती है, लोगों के बारे में जानकारी देती है। मोहम्मद अली का चाहे जीवनी पढ़ें और चाहे वीडियो देखें, उसमें से छांट लेते हैं कि कौन ऐसी चीज है कि जो मोहम्मद अली के पास थे और यहां लोगों के पास नहीं है। तो इसलिए आप जान नहीं पाओगे कि कैसे क्या होता है। सबके पीछे साइकोलॉजी होती है।
मनोविज्ञान होता है। तेंदुलकर अगर सेनवान को धूल चटा देते हैं तो उसका मतलब है कि उनके अंदर कोई ऐसी क्षमता है जिसको और लोग नहीं कर पाते। तो ऐसी चीजें तभी आएगी जब आप पढ़ लोगे। और अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, अगर आप ढंग से पढ़ोगे नहीं, तो जैसे जानवर रहता है वैसे रहोगे, जानकारी कुछ नहीं रहेगी। जिंदगी वो भी जीता है जो केवल खा करके रहता है, जिंदगी वो भी रहता है, जिंदगी वो भी जीता है जो दूसरे को खाना देता है, दूसरे को कमा करके खिला देता है, जो दूसरे की मदद करता है वो भी इसी धरती पर रहता है। और जो मदद नहीं करता है, केवल खाता है और खा करके बहुत करेगा, थोड़ा बहुत अपने बच्चों को पढ़ा लिखा देगा, हो सकता है थोड़ा बहुत, वो भी यही रहेगा, यही जिंदा रहेगा, यही मरेगा। तो आप किस प्रकार से रहना चाहते हैं उस प्रकार का करिए और विश्वास अपने अंदर रखिए कि मैं इसको कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।